हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो अगर अनबैलेंस्ड है तो उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे हमने। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमने पढ़े थे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रूल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज magnesium react with HCl and it gives MgCl2 plus H2. This one is a magnesium, this one is a hydrochloric acid, and this one is a magnesium chloride and byproduct is hydrogen. तो हमने रूल क्या थे हमारे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि सबसे पहले हमने अनबैलेंस इक्वेशन लिख दी, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमने जितने भी इसमें एटम हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो मैग्नीशियम वन, हाँ एक चीज क्या थी आपकी कि सबसे पहले हम किसको, मेटल को बैलेंस करते हैं, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्टली इक्वेशन इसी पे क्या होगी, बैलेंस होंगी। तो क्लोरीन, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक, इधर क्या है भाई, क्लोरीन आपकी 1 और राइट हैंड साइड क्लोरीन 2। क्या करेंगे इधर, हमने क्या किया, इधर 2 लगा दिया। अच्छा एक चीज आपने और पढ़ी थी कि हम कभी भी क्या चेंज करते हैं, कोफिशिएंट को चेंज किया जाता है। कभी भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट पे डिजिट लगाकर इक्वेशन को बैलेंस नहीं की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। अब क्लोरीन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 एंड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन 2। तो अब ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस है। ठीक है, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या किया, मैग्नीशियम लिख लिया, कितने हैं 1, राइट हैंड साइड मैग्नीशियम 1, क्लोरीन पहले क्या थे इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले, एक तो ये मेथड था, एक हम देख लेते हैं एक और कि कैसे आप लिखेंगे। क्लोरीन क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड कितने हैं 2। ठीक है, क्लोरीन के एटम कितने हैं 2। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2। अब फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मेटल को हम क्या करेंगे, मेटल पहले चेक करेंगे, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको आप बैलेंस करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में आपको जो मेटल है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक, इसके बाद क्लोरीन भाई अनमेटल है, इसको चेक किया हमने, ये क्या था आपका, अनबैलेंस था। तो लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2। तो क्या किया हमने, जब नेक्स्ट अगेन आप ये इक्वेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम HCl गिव्स MgCl2 plus H2। तो यहाँ हमें क्लोरीन 2 मिला था, इधर हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। अब इसको फिर से क्या करते हैं, इक्वेशन को चेक किया जाता है। क्लोरीन बैलेंस हो गई है, इधर भी क्लोरीन बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एंड हाइड्रोजन इज 2, थोड़ा सही से दे, क्या ही राइटिंग बन रही है, 2 और इधर भी 2। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें जिंक, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड बाय प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, अब फिर से क्या करिए, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करिए, मेटल को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक कर लेंगे भाई, मेटल 1 1 लिखते जाइए, या तो जिंक और क्या चीज़ है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक भाई, जिंक लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 है, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1, क्लोरीन 1 और राइट हैंड साइड 2, हाइड्रोजन 1 एंड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन इज 2। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, मेटल को चेक कर लिया, भाई ये इक्वल है। क्लोरीन हमारा क्या था यहाँ पे, अनबैलेंस्ड है, और एक टाइम पे एक एलिमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्लोरीन 2, तो क्या किया हमने यहाँ पे, इसको नेक्स्ट स्टेप में करो, इसी में समझिए, बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 2 लगाया। ठीक, नाउ अगेन काउंट दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। अब चाहे तो आप इसको, अब इसमें कितने एटम है, 3 है, तो
आप चाहिए तो सेपरेटली 3 टाइम्स लिख लीजिए, अदरवाइज आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एलिमेंट लिख कर डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अभी इतने डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबसे पहले मेंशन कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूजन ना। ये तो पता ही है कैसे बना है भाई, वाटर को आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे। अब लेफ्ट हैंड साइड सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितना है इधर, सोडियम 1, राइट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 और इधर 2, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 1, बोथ साइड 1 ऑक्सीजन, ठीक। तो क्या है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की नीड है? नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है हमारी, बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें मेन हमारा मेटल क्या है, एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। मेन एलिमेंट हमारा एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2, नेक्स्ट ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड 3। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, रूल क्या पढ़ा था कि किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। आपके राइट हैंड साइड एल्यूमिनियम 2 था, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। चलिए एल्यूमिनियम हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन है नहीं, तो हम किसको चेक करेंगे, ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे क्या है, 2 है और इधर 3। वैसे कौन से डिजिट हम लगाएं कि इधर हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस है। तो इसके लिए काम ये कर सकते हैं आप, इस क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक, 3 2 6। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 लगा सकते हैं वही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ 3 लगा दिया हमने, 3 2 6, तो इधर भी हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाया हमने, ठीक। अभी तो यहाँ क्या था, एल्यूमिनियम के नंबर या 2 लगा करके हमने क्या किया था, इक्वेशन को बैलेंस किया था, ठीक। अभी क्या करेंगे, मैं 2 2 4, लेफ्ट राइट हैंड साइड हमें एल्यूमिनियम कितने हो गए भाई, 4 हो गए हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या किया हमने, 4 लगाया, 2 को हटा करके, एंड 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 क्या, 3 2 6 एंड Al2O3 बैलेंस्ड है नहीं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 नहीं लगाया। अभी फिर से क्या करिए, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। मोस्टली रूल यही फॉलो होता है, बस इसमें थोड़ा सा हमने ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ एटम को क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो हमें क्या मिल गया कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे बैलेंस होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल, जिसको हम क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक कर ले भाई, हम कार्बन चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 6, राइट हैंड साइड 1, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 6, राइट हैंड साइड क्या है, 2, ऑक्सीजन 2 एंड हियर इज ऑक्सीजन 2 + 1 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 लगा दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब हमारा क्या बैलेंस हुआ है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन, क्या लगा है यहाँ पे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन देखते हैं पहले भी, 2, इधर तो 2 थे, इधर क्या है 3, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, 3 कैसे हो गए। इसको लगाने के बाद हमारा ऑक्सीजन का नंबर क्या हो रहा है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम क्या चेक कर ले, ऑक्सीजन के नंबर चेक कर ले और हाइड्रोजन के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन तो 2 ही है, राइट हैंड साइड 6 2 12 + 13 और इधर हाइड्रोजन 6 और इधर अभी 2 है, ठीक है।
तो अब हमें किसको देखना है, ऑक्सीजन को, ठीक। तो यहाँ पे हमारी क्या हो चुका है, कार्बन बैलेंस्ड है भाई बोथ साइड, हाइड्रोजन जो है वो आपका अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्या है 6, तो क्या हम यहाँ 3 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 6, ठीक है। तो अब हमारा फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अब मैं हाइड्रोजन का नंबर लिख रही हूँ जो बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। इधर भी 6 है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई। ऑक्सीजन इधर हमें कितना मिल रहा है 13 और इधर क्या है 2 है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक 13 मिल रहा था, अब ऑक्सीजन अब हम चेक कर ले फिर से भाई, इधर 2 ही है और इस साइड कितने हो गए, 6 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 15 हो गए भाई। अब क्या करेंगे हम, फिर से पहले तो हम इक्वेशन ही लिख लें जरा। बेंजीन react with oxygen and it gives carbon dioxide and 3 moles of, क्या ही बन रही है डिजिट 6, ठीक। इधर तो 15 है भाई, क्या ऑक्सीजन के नंबर क्या है 15 है। तो क्या हम अगर इसको 15/2 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम होगी? वैसे मोस्टली आपकी इक्वेशन होल नंबर का यूज करके ही क्या होती है, बैलेंस्ड होती है, पर कुछ ऐसे इक्वेशन है जहाँ पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म यूज करना पड़ जाता है, ठीक। तो अगर हम इसको 2 2 कैंसिल कर देंगे तब हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी न्यू, इधर नहीं लिख रही हूँ नीचे, आप दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए C6H6 15 atoms of oxygen molecules and CO2 carbon dioxide 6 moles of and 3 moles of water. Now this equation is balanced, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस थी जो हमने क्या की, जो रूल्स होते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उनका यूज करते हुए क्या किया है, इन इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है। मैं इस सेशन के स्टार्टिंग में उन रूल्स को ऐड कर दूंगी जिसको आप रीड करिएगा और उसकी हेल्प से क्या करेगा, इन इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करिएगा। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, और बेटा प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चंस या कह सकते हैं क्वेश्चंस आती हैं जिन्हें आपको बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।